पहले तो इस शख्स को बुरी तरह से पीटा और फिर उसके बाद जब इससे भी मन नहीं भरा तो उसके बाद उस युवक को जिंदा जला दिया जाता है। उस युवक की जो मां है, उस युवक की जो पत्नी है, वो मदद की गुहार लगाती रही। वो शख्स खुद चीखता रहा, अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन गांव वालों ने, उस भीड़ ने इस युवक की या फिर उसकी पत्नी और मां की एक नहीं सुनी और इस युवक को आग में झोंक दिया। आपको बता दें कि जो मामला था पूरा वो दरअसल लकड़ी को लेकर था। सिर्फ एक लकड़ी को लेकर आप सोचिए कि किस तरह से ये स्थिति यहां पर पैदा होती है। और ये कोई इस तरह का पहला मामला नहीं है। झारखंड की ही अगर हम बात करें तो ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। बावजूद उसके, देखिए, कानून भी पास होता है, बावजूद उसके आखिर क्यों नहीं लोगों में उस कानून का खौफ बैठ पाता है? क्यों नहीं कानून का वो डर लोग अपने मन में बिठा पाते हैं और इस तरह से एक युवक को सरेआम झोंक दिया जाता है? पूरी भीड़ वहां पर खड़ी थी, लोग तमाशबीन थे, कोई भी आगे उस युवक की मदद को आगे नहीं आया। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड के सिमडेगा से। सवाल ये कि आखिर क्या कर रही है सरकार? पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? सर, आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने पीसीआर से कि आपका ऑडियो दुरुस्त किया जाए, तब मैं आपसे दोबारा संपर्क साधती हूं। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखिए कि उस कानून का कोई डर नहीं है जो मॉब लिंचिंग को लेकर, दरअसल वो कानून जो विधानसभा से पास किया गया, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से ये जो घटनाएं हैं हर आए दिन हो रही है। हर आए दिन हम देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, क्योंकि उस कानून का, जो कानून बनाया गया है, उस कानून का लोगों के भीतर कोई डर नहीं है। मैं माफी चाहूंगी, रघुवर दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपकी आवाज उस वक्त हम तक नहीं आ रही थी, लेकिन आप अपनी बात को अब पूरा कर सकते हैं। देखिए, सिमडेगा में जो घटना घटी वो मानवता के मुंह पर एक कलंक है। और जब हमारी सरकार थी, एक मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सहित पूरे पार्लियामेंट से लेकर जमीन तक झारखंड को कलंकित करने का काम किया था। और चुनाव के समय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कि हमारे राज्य में हमारी सरकार बनाई है, कोई मॉब लिंचिंग नहीं। और आज 2 साल के अंदर इस राज्य में ये 10वां मॉब लिंचिंग है, जिसमें 5 लोग मारे गए और 14 घायल। क्योंकि इस राज्य में सरकार है लेकिन प्रशासन नहीं, मुख्यमंत्री जी है लेकिन उसकी पकड़ नहीं, क्योंकि पूरी सरकार आज अवैध व्यापार पे लगी हुई। और ये घटना के पहले कुछ दिन पूर्व कांग्रेस के एक विधायक वहां जाकर लोगों को भड़काने का काम किया और परिणाम स्वरूप सिमडेगा में एक गरीब जो लकड़ी चुनकर, लकड़ी बेचकर अपनी पेट पालता था, और उसकी मां और उसकी पत्नी बिलखती रही, लेकिन अशिक्षा के कारण लोगों में जो कानून का डर होनी चाहिए, वो कानून का डर नहीं होने के कारण इस तरह की दुखद घटना घटी। मैं इस घटना की कड़े दिल से निंदा करता हूं। और जो वहां के वर्तमान एसपी है, वो एसपी अभी हाल में ही एक चोरी के मामले में छत्तीसगढ़ में सोना पकड़ाया, जिसमें एसपी और थानादार ने उस चोरी की सोना को आपस में बांट लिया। पुलिस विभाग ने एसपी पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की, लेकिन सरकार उसको दबाए बैठी हुई। तो राज्य में इस तरह की शासन चल रही है, शासन नाम की चीज नहीं है, और वर्तमान स्वरूप आज लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। सर, एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ठीक है, कानून तो हमने बना दिया और आप ये कह भी रहे हैं कि डर नहीं, क्या लोगों को भी उसी तरह से जागरूक आपको नहीं लगता है कि किया जाना चाहिए? आज हम किस जमाने में जी रहे हैं कि हम आज भी इस तरह की घटनाओं पर बात कर रहे हैं? नहीं, मैं निश्चित में इस बात से आपके सहमत हूं कि हमें जी
चलिए फिर से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जो इस वक्त आ गई है, हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के रघुवर दास जी, जो इस मामले पर अपनी राय रख रहे थे और ये बता रहे थे कि किस तरह से जो कानून अगर बनता भी है तो उस कानून का जो डर है वो लोगों में आखिर क्यों नहीं बैठता है और क्यों इस तरह की घटनाएं पिछले कुछ दिन में अगर हम नजर डालें तो हर आए दिन इस तरह की घटनाएं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ये बता रहे थे कि ये 10वां मामला है मॉब लिंचिंग का जो इस तरह से सामने आया है। तो आप ये सोचिए कि कहां है शासन, कहां है प्रशासन, क्या कर रहा है, क्यों नहीं अगर इस तरह की जो घटनाएं हैं उन पर लगाम लगाई जाती है। बल्कि रघुवर दास जी तो यहां पर यह आरोप भी लगा रहे थे कि कांग्रेस के विधायक वहां पर पहुंचते हैं और उस भीड़ को और ज्यादा भड़काने की कोशिश करते हैं। तो आखिर ये कांग्रेस राज में हो क्या रहा है? सवाल यहां पर है कि एक लकड़ी के लिए उस शख्स को जिंदा जला दिया जाता है, वो शख्स अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, उस शख्स की पत्नी गिड़गिड़ा रही होती है, उनके हाथ जोड़ती है, उनके पांव पड़ती हैं, उनकी बूढ़ी मां जो है वो वहां पर उस वक्त मौजूद थी और वो भी अपने बच्चे की जान की भीख मांग रही थी, लेकिन किसी को भी वहां पर उस पत्नी पर, उस मां पर रहम नहीं आया। और पहले तो इस शख्स को बुरी तरह से पीटा जाता है और फिर उसे आग में झोंक दिया जाता है। मैं माफी चाहूंगी सर, बार बार कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, लेकिन आप ये यहां पर बता रहे थे कि क्यों नहीं आखिर ये डर बैठता है कानून का लोगों में, और क्या सिर्फ कानून बना देना काफी है या लोगों को भी उसी तरह से जागरूक करने की जरूरत है? नहीं, निश्चित रूप से लोगों को शिक्षित करने का, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। ये काम सरकार को भी करनी चाहिए और सामाजिक संगठन को भी करनी चाहिए। लेकिन जहां कांग्रेस के विधायक कुछ दिन पूर्व खुटखटी को लेकर जहां लोगों को भड़काने का काम किया और उसी के परिणाम स्वरूप ये दुखद घटना हुई। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, उनके पुत्र राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि जब बीजेपी शासित राज्य में कोई इस तरह की घटना होती है तो आप हाय तौबा मचाते हैं, और आज आपके शासन में झारखंड में इस तरह की घटना हो रही, तो आज चुप क्यों है? ये दोहरी मानसिकता क्यों है? ये राज्य और देश की जनता जानना चाहती है। जिस तरह सिमडेगा में जो घटना घटी, आज कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस चुप क्यों है? सर, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते आप इस मुद्दे को आगे कैसे उठाएंगे? और क्योंकि आपने कहा कि ये सिर्फ सरकार का ही नहीं बल्कि समाज में जो भी है उसका भी ये एक ड्यूटी बनती है, एक फर्ज बनता है कि वो भी इसी तरह से इस मामले के खिलाफ आवाज उठाए, लोगों को शिक्षित करे, जागरूक करें। देखिए, राज्य में पूरी तरह से अराजकता की स्थिति है, क्योंकि सारा प्रशासन इस सरकार में अवैध काला व्यापार के धंधे में लगे, चाहे जिला प्रशासन हो या चाहे पुलिस प्रशासन। तो प्रशासन का ध्यान, क्योंकि किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है आम जनता की सुरक्षा। तो ये सरकार में बड़े बड़े बातें तो जरूर करते हैं। उन्होंने सरकार बनने के बाद भी कहा था कि मेरे शासन में एक भी मॉब लिंचिंग नहीं, लेकिन 2 साल के अंदर ये 10वां मॉब लिंचिंग है जिसमें 5 लोग की हत्या हुई और 11 लोग घायल। तो ये सरकार जितना जल्द ये राज्य से जाए, ये राज्य की जनता कामना कर रही है, क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और इस राज्य में एक परिवार का चल, ठीक है, जनता का शासन नहीं चल, और परिणाम स्वरूप इस तरह की घटना लगातार हो। इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है और बहुत जरूरी है कि इस तरह के मामलों पर नियंत्रण किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे इस पर अपनी राय रखने के लिए।